पीत वामन किसे कहा जाता है? मंगल को, शनि को, सूर्य को या अरुण को? इसका सही जवाब है सूर्य को। सूर्य का रंग पीला होने के कारण, सूर्य का रंग पीला होने के कारण से पीत वामन कहा जाता है। पीत वामन कहा जाता है। अगला सवाल है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये कथन है प्राकृतिक नियम, केवल एक, या तथ्य केवल दो, या दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो? इसका सही जवाब है केवल दो। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये केवल तथ्य है, ना कि कोई प्राकृतिक नियम। सबसे बड़ा ग्रह, इसका व्यास 1,42,000 किलोमीटर है। 1,42,800 किलोमीटर। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, शांत सागर कहाँ है? शांत सागर अवस्थित है मंगल पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, अंटार्कटिका पर? इसका सही जवाब है चंद्रमा पर। शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर स्थित है। अमेरिका का अपोलो 11, अपोलो यही लैंड हुआ था शांत सागर में। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाने जाते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति? मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण, या फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, या फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें ये ऑप्शन नंबर सी वाले ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में है। जबकि ये बड़े होने के कारण इन्हें जोवियन समूह कहा जाता है, जोवियन ग्रह समूह, क्योंकि इनका आकार काफी बड़ा है। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। पांचवा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? सर्वाधिक, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? इसका सही जवाब है शुक्र। CO2 की अधिकता के कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म है। CO2 सबसे अधिक मात्रा में है। अधिक है, जिससे इसका वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म है। देखिए इसके कारण इसका वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म है। और गर्म होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला है, कारण सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है।
अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी है? सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितने वर्ष की है? यानी शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने वर्ष में लगा लेता है? 28 वर्ष में, 84 वर्ष में, 30 वर्ष में या 29 वर्ष में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 29 वर्ष में। 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। 29.46 वर्ष में शनि सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है। निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है? बृहस्पति, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन ए में है बृहस्पति, उसके बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। बी में है पृथ्वी, बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, फिर उसके बाद पृथ्वी। ऑप्शन सी में है मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद पृथ्वी। ऑप्शन डी में है मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें सबसे कम घनत्व बृहस्पति का है, फिर मंगल का उससे ज़्यादा है, बुध का उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। जितने भी ग्रह हैं उनका घनत्व हम बता रहे हैं, इसमें सारे घनत्व बढ़ते क्रम में है। ये शनि का घनत्व है 0.69, बृहस्पति का 1.33, अरुण का 1.30, वरुण का 1.60, मंगल का है 3.95, शुक्र का है 5.27, बुध का है 5.5 तथा पृथ्वी का घनत्व है 5.52। ये सब औसत घनत्व हैं। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? इसमें पिंड पूछ रहा है ना कि ग्रह। पिंड कौन सा है? सूर्य, बृहस्पति, शनि या यूरेनस? इसका सही जवाब है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। सबसे बड़ा पिंड, सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। दूसरे नंबर पे दूसरा बृहस्पति, तीसरा शनि है। अगला सवाल है, जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? 28 ग्रह, 24 ग्रह, 26 ग्रह या 30 ग्रह? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 ग्रह। जीपीएस में 24 ग्रहों का यूज होता है, 24 उपग्रहों का यूज होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम। चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी या चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि या उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन या उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। जब सोलर विंड के कारण सोलर विंड भिन्नता के कारण चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी होती है। अगला सवाल 11वां सवाल है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित आप में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र या वरुण? इसका सही जवाब है शुक्र। सौरमंडल के 8 ग्रह में सिर्फ बुध और शुक्र का दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह। बाकी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, 2 उपग्रह, डीमोस तथा फोबोस। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है? वरुण, अरुण, शनि या पृथ्वी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुण। अरुण सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे अधिक दूरी पर। ये सूर्य है, इसके सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण। शनि के चारों ओर क्षुद्र क्षुद्र ग्रह हैं, उनके छल्ले पाए जाते हैं शनि के चारों ओर। जबकि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक उल्का पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है, उल्का पिंडों की एक पट्टी। मंगल और मंगल ग्रह पर बुध पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर। निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक वर्ष की लंबाई सबसे अधिक किस ग्रह पे? बुध पर, बृहस्पति पर, या पृथ्वी पर, या प्लूटो पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो का परिक्रमण काल 248 वर्ष का है, पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 248 वर्ष का। वर्ष की लंबाई सबसे ज़्यादा प्लूटो पर है। पृथ्वी का 1 वर्ष यानी 365 दिन, बृहस्पति का है 12 वर्ष, जबकि
क्योंकि बुध 88 दिन में ही चक्कर लगा लेता है पूरा। सूर्य का चक्कर 88 दिन में ही लगा लेता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है या मंगल है? इसका सही जवाब है बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर है वरुण। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? 100 से 200 अरब, 200 से 300, 300 से 350, 350 से 400 अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 से 200 अरब। सलावन सवाल है, निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी हमें जो निम्न कथन दिए गए हैं इनको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। पहला कथन है, सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। सही है ये। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। ये भी सही है। जो नज़दीक के ग्रह हैं वह गर्म हैं। नज़दीक के ग्रह गर्म, क्योंकि दूर के ग्रह, दूर वाले ठंडे हैं। तीसरा है, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। ये भी सही है। तो सूर्य के नज़दीकी ग्रह जैसे मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र, ये सब सूर्य के नज़दीकी हैं जो कठोर चट्टान में बदल चुके हैं। जबकि दूर के ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि और वरुण, इनमें जो दूर के ग्रह हैं अरुण और वरुण, बृहस्पति और शनि, ये लगभग गैसों के बने होते हैं। ये भी सही है। चौथा कथन है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। ये गलत है। बाह्य ग्रह अभी तक लगभग उनका अधिकतम हिस्सा गैसों का है, गैसों का है। इसीलिए कोड में ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें डी गलत है, बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 17वां सवाल है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। मौसम परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकाव या सूर्य का घूर्णन? इसका सही जवाब है पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव। सही जवाब ये है दोनों। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। सेकंड और थर्ड का जो कथन दिए गए हैं वो सही है। 18वां सवाल है, सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान करना है। यानी ग्रह दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं, मतलब उपनाम दिए गए उनको उनके ग्रह से मिलाना है। तो छल्लेदार ग्रह शनि को कहा जाता है। प्रातः और सांध्य का तारा शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो अब एक ही बचा है हरा ग्रह। हरा ग्रह अरुण को, यानी
ए का तीसरा का किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ए के तीसरा, बी का चौथा। हाँ सही है। सी सी का दूसरा सही है और डी का पहला, यानी सी ऑप्शन सही है। 19वां सवाल है, दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल होता है लगभग लगभग कितना होता है? 26 दिन, 28 दिन, 27 दिन या 29 दिन? इसका सही जवाब है 29 दिन। दो पूर्णिमाओं के बीच लगभग 29 दिन का अंतराल होता है। 29.5 दिन, 5 दिन। आज का आखिरी 20वां और आखिरी सवाल है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कॉपरनिकस या लाप्लास या टॉलमी या चैम्बरलिन? इसका सही जवाब है कॉपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। सौरमंडल में सूर्य केंद्र में है, तब बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।